आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से किसका जड़त्वाघूर्ण अधिकतम होता है जब उनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान तथा त्रिज्या समान हो। तो हमें अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। पहले हमारे पास ऑप्शन पे कि अपने व्यास के परितः एक वलय का हमें जड़त्वाघूर्ण देखना होगा। दूसरा अपने व्यास के परितः एक चक्ति का। तीसरा है अपने व्यास के परितः एक खोखले गोले का। और चौथा अपने व्यास के परितः एक ठोस गोले का। ठीक है, सभी का लगभग उनके व्यास के परितः ही जड़त्वाघूर्ण हमें देखना होगा कि किसका मान ज्यादा है, जबकि सबके लिए उनके द्रव्यमान और त्रिज्याएं समान हैं। तो इसके लिए हम ऑप्शन से शुरू करते हैं। पहला हमारे पास है एक वलय कि अभी हम थोड़ा सा अजम्पशन ले लेते हैं, जैसे कि प्रत्येक का द्रव्यमान अगर हमने कैपिटल एम ले रखा और प्रत्येक की त्रिज्या को कैपिटल आर मान के रखा। ठीक है, तो उसके अनुसार हम पहले से बात करते हैं, पहले ऑप्शन को लेकर के। तो हमारे पास एक वृत्तीय वलय होगा। वृत्तीय वलय की संरचना क्या है? वृत्तीय वलय बनाए। वृत्तीय वलय में जो परिधि रूप में उसके जो द्रव्यमान होते हैं वो वितरित होते हैं, केवल केवल परिधि रूप में, मतलब रिंगनुमा संरचना ये होती है। अब इसका अगर हम इसके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण का मान देखें तो व्यास मतलब कुछ इस तरह से हमने एक व्यास बना दिया। ठीक है, तो अब उसके केंद्र को हम कहें तो केंद्र यहाँ पर बनता है O। हम उसकी त्रिज्या कैपिटल आर से और उसके द्रव्यमान को कैपिटल एम से जानते हैं। अब इसके परितः ये जो व्यास है, व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण का मान हम देखें तो वृत्तीय वलय के लिए इसे क्या लिख देंगे? इसे चलिए हमने वाई डैश नाम रखा। ठीक है, तो वृत्तीय वलय के लिए इसे आई वाई डैश क्या लिख देंगे? एक हम कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि वृत्तीय वलय के लिए हम ले रहे हैं। तो उसका मान क्या? इसका मान होता है 1/2 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ये तो हमारे पास बन गया इतना। अब इसे हम ले लिए और फिलहाल दे देते हैं समीकरण 1 नाम। ठीक, अब देखिए दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है चक्ति। चक्ति जिसे हम डिस्क भी कहते हैं। एक वृत्तीय चक्ति हमने लिया। वृत्तीय चक्ति में होता यह है कि इसमें जो पूरा तल है, पूरे तल में वो पदार्थ होता है, वृत्ताकार संरचना, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्लेट की भांति या किसी तल में पूरे पदार्थ वहां पर भरे हों और वृत्तीय रूप में वो हो, तो ये हमारे पास बन जाता है एक वृत्तीय चक्ति। वृत्तीय चक्ति के लिए भी हमने देख लिया कि ये जो अक्ष है वो व्यास के परितः हमें बता रहा है। उसके केंद्र को हमने नाम दिया O2 से। ठीक है, तो इस तरह से वृत्तीय चक्ति के लिए भी उसका व्यास के परितः अगर हम जड़त्वाघूर्ण के मान को देखें तो उसे आई वाई डैश, इसे या तो हम I2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, I2 हमने कह दिया। इसका मान कितना? का मान आता है 1/4 एम आर स्क्वायर के। ये हमारे पास बना और इसे हम समीकरण 2। तीसरे ऑप्शन की बात करें हम तो तीसरे ऑप्शन में अपने व्यास के परितः एक खोखले गोले का। खोखला गोला अगर हमारे पास होता है, इसका मतलब है कि उसके केवल बाहरी परिदृश्य पर उसके पदार्थ होंगे। ठीक है, आंतरिक पृष्ठ या आंतरिक रूप से उसके पदार्थ वहां पर नहीं होंगे। अब इसे हम कहते हैं कि इसका व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसका केंद्र जो होता है, केंद्र को भी हमने O से प्रदर्शित किया, O3 हमने कह दिया। ठीक है, अब इसके लिए इसी अक्ष के परितः जो व्यास होगा, व्यास के परितः अगर जड़त्वाघूर्ण के मान को देखें तो इसे आई हमने वाई डैश क्या कह दिया? 3 कह दिया, या I3 हमने कह दिया। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 2/3 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर के रूप में। तो ये हमारे पास रह गया। अब इसे हमने ले लिया समीकरण 3 के रूप में, तो समीकरण 3 यहाँ पर हो गया है। और इसी तरह लास्ट हमारे पास बचा है कि ठोस गोले का। ठोस गोले के लिए देखें तो ठोस गोले में होता ये है, खोखले गोले से अंतर ये होता है कि उसके अंदर पूरी तरह से पदार्थ भरा हुआ होता है एक ठोस गोले पर। ठीक है, अभी हम उसके लिए अगर अक्ष की बात करें तो अक्ष भी व्यास के परितः हमने कुछ इस तरह से ले लिया। ठीक, ये अक्ष हुआ व्यास के परितः। अब इसके केंद्र को हमने दिया तो केंद्र यहाँ पर रह गया O4 के रूप में। ठीक है, अब ठोस गोला है तो ठोस गोले के लिए उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण के मान को आई वाई डैश 4 के रूप में या I4 हम कह देते हैं। ठीक है, इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 2/5 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर के रूप में। तो देखिए हमें इसी तरह कंटिन्यूएशन पे मिल गया है सभी का मान। क्रमशः कहाँ से? हम वलय की बात कर दें, चक्ति की बात हमने करी है, उसके बाद खोखला गोला और लास्ट में ठोस गोला। ठीक, समीकरण 4 हमारे पास मिल गया इस तरह से। अब चारों में अगर हम तुलना करेंगे तो किसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्यादा होगा? ठीक है, अभी हम देखते हैं इन संख्याओं को। क्रमशः अगर इन संख्याओं को देख लें, 1/2, 1/4, 2/3 और 2/5 पे हल करके देख लें तो इसका मान आता है 0.5। ठीक है, और इसका मान आता है 0.25, ये और कम हो गया। अब इसके अलावा 2/3 को देखें तो 3 का नहीं जाएगा तो दशमलव, और ये बनता है 3 छक्के 18। 18 के बाद फिर 2 बचा, फिर वैसे 3 आएगा और 0.66 मान बढ़ते जाएंगे। ठीक, इसी तरह 2/5 को अगर हम देखें तो 0.4 के रूप में मान आता है।
ठीक है, तो किसका मान सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा मान है 2/3 का। 2/3 किससे रिलेटेड है? समीकरण 3। समीकरण 3 मतलब खोखला गोला। खोखले गोले के लिए नियत द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या आर के रूप में जड़त्वाघूर्ण का मान सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।